नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार 6 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं। बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं है और बहुत ज्यादा कोई फियास्को सोफार मार्केट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये कह लीजिए कि एक ब्रीदर साइड पे है, फ्लैटिश टोन पे मार्केट कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स में थोड़ी सी गिरावट। निफ्टी बैंक ऑब्वियसली आज ज़्यादा प्रेशर में होगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े वीक, हाईएस्ट वेटेज है, तो वहाँ प्रेशर, तो वो पूरे बाजार में प्रेशर लेकर आ गया। और उसके अलावा बंधन बैंक के नंबर्स में थोड़ा सी स्लगिश नंबर्स आए, तो इन दोनों का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। दोनों में प्रेशर आज माउंट होता हुआ दिख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से ज़्यादा का मूव वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं दोनों इंडिसेज, यानी मिड कैप स्मॉल कैप फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। अभी भी अंडरटोन बाजार की बुलिश है। 2000 शेयर तेजी में है, करीब 800, 850, 900 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो हम उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और गौरव से हम उनकी राय समझेंगे मार्केट्स को लेकर भी। गौरव नमस्कार। इनफैक्ट आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, जिसके ऊपर आप सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ सीधे मुखातिब हो सकते हैं। नमस्कार गौरव, मार्केट्स को लेकर क्या राय लगता है आप, क्योंकि लगातार 6 दिनों की तेजी और उसके बाद आज थोड़ा सा बैकफुट पे मार्केट्स है। अभी कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग आपको, आपके टीम और सभी दर्शकों को। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। हमने देखा है कि चाहे आप ब्रॉडर मार्केट लीजिए, चाहे आप बेंचमार्क इंडिसेस लीजिए, ब्रेकआउट्स तो नजदीक में देखने मिल रहे हैं। 19,150-200 पे फ्रेश ब्रेकआउट्स आए थे, उसके कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को भी फ्रेश बाइंग सुझा नहीं रहे इंडिसेस में। और आपको अगर गिरावट आती है 19,200 के आसपास, तो वहां पे एक बार सोच सकते हैं बाइंग के लिए। यहाँ पे अभी थोड़ा एक लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, काफी एक मूव अगर आप देखेंगे तो एक 5-6 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रहा है। आज का सिर्फ नहीं था, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग और काफी एक ट्रेंड रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे रिस्क छोड़ना फेवरेबल बाइंग के लिए लग नहीं रहा है, बट कोई डिक्लाइन अगर आती है 19,200 के आसपास, तो वहां पे एक बार बाइंग के मौके देख सकते हैं। 19,200 के आसपास कहीं अगर बाजार मिल जाए आपको, तो वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, वहां खरीदारी के मौके देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली एटलीस्ट अभी आप लॉन्ग ना करें, ये आपको गौरव की तरफ से एक राय आ रही है। सवाल जो आपका सिलसिला आप शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ सुखविंदर जी मौजूद हैं, सुखविंदर सिंह हैं पटियाला से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सिंह साहब। सर, मेरे पास ना एसीसी के 20 शेयर हैं 2517 रुपए पे, जो मैं 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मैं उस पर सर की राय जानना चाह रहा हूँ सर। अभी आप सिंह साहब और खरीदारी कर सकते हैं इसमें? हाँ सर, मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और समय कितना और दे सकते हैं आप इसे? सर समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ओके, तो गौरव इनकी खरीदारी है 2517 रुपए के दाम पर। एसीसी में 20 शेयर है, ये और खरीदारी भी कर सकते हैं और समय भी दे सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या राय रखते हो इसको? देखिए, सीमेंट स्पेस ओवरऑल मुझे पसंद है। हमने अपने क्लाइंट्स को काफी इसमें ट्रेड भी करवाया है, निवेश भी करवाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली एसीसी की, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं। एक ब्रेकआउट का रिजेक्शन दिखा के स्टॉक जो है वो नीचे आया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल जो इसके प्रीवियस ब्रेकआउट्स थे 1870-80 के, वहां पे उसके नीचे ब्रेकडाउन दिए, रीटेस्ट करके उसके नीचे ट्रेड करे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे फिलहाल पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आप जो प्रीवियस इसका स्विंग लो है 1650 पर, अगर उसको आप स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं अगर मोमेंटम यहाँ से अच्छा देखने मिल जाए। बट मैं यही कहूंगा कि अच्छा शेयर है, फंडामेंटली गुड है, आप कह सकते हैं निफ्टी का स्टॉक है। बट ओवरऑल अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो ट्रेंड इसका फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको टाइम करेक्शन जाके आपको होल्डिंग पीरियड है वो आपको देखने मिल सकता है, फ्रस्ट्रेट थोड़ा कर सकता है। बट आप एक बार प्रीवियस स्विंग लो के स्टॉप लॉस 1650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। तो सिंह साहब आप 1650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और पोजीशन में बने रहें। और क्लोजर टू टाइम अगर आप समय दे सकते हैं तो धीरे धीरे ऐड भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ नहीं। लेकिन 1650 आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और समय दीजिए आपको वापस, क्योंकि कंपनी क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, प्राइस में इशू आ रहा है। लेकिन 1600-1650 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस के तौर पर उसको मेंटेन कर भी सकते हैं। अब बातचीत करते हैं हमारे अगले दर्शक से। सुधीर राठी साहब मौजूद हैं भीलवाड़ा राजस्थान से बातचीत करने के लिए। राठी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार राठी साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया राठी साहब, आप बताइए क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया है सर। स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचाइयों पे चल रहा है, इसलिए बड़े खुश हैं। चलिए बढ़िया। तो आज आपका सवाल कहाँ पर है राठी साहब? एक जाइडस लाइफ के सर मेरे 200 शेयर परचेज है, एवरेज रेट 600 रुपए की है, लगभग 1 साल हो गया है।
तो ओके, इसको क्या करें, होल्ड करें? और वो भी तब जबकि ये शेयर अभी नीचे से बहुत ज्यादा चला भी है। हाँ जी। अच्छा, अ, गौरव क्या करना चाहिए? जाइडस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट फार्मा स्टॉक बनाया रिसेंटली, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई थी 300 रुपए से, और उसके बाद भी अभी इनकी खरीदारी से थोड़ा सा नीचे है, 20-21 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है, लंबा समय ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या करना चाहिए ना? देखिए, जायडस आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक सबसे स्ट्रांग भी रहा है, सबसे आउट परफॉर्मिंग भी रहा है ये, और एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम बन, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। आपको समय इसमें देना पड़ेगा, खरीदारी काफी ऊंची लेवल्स की है, तो स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आके फिर वापस ऊपर जाएगा, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप 1.5-2 साल इसमें रख सकते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। लेकिन आप सोचे कि मुझे अगले 2 या 3 महीने में मिल जाए, वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। देखिए, मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा ओवरऑल, और हमारे मैं जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ सभी बाय साइड में या हमारे एच क्लाइंट्स को, वो यही है कि फार्मा जो है एक प्रेफर्ड थीम है, और काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो वो लिहाज से अगर मैं कहूँ, तो अगर फार्मा अच्छा है तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो बाय डिफॉल्ट अच्छा करेंगे। तो जायडस भी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, ये भी यहाँ से काफी अच्छा करेगा, और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल इसका व्यू है, काफी बड़ा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। तो आप बने रहो, और थोड़ा समय और दीजिए इसमें। आप ऑलरेडी एक अच्छा समय दे चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और समय दे सकते हैं इसको आप। और रिसेंटली बढ़िया पुल बैक भी है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग नंबर ये भी है कि जाइडस लाइफ में पहले और फिर जाइडस फार्म वेलनेस में प्रमोटर की तरफ से कुछ एक्टिविटी भी इंप्रूव हुई थी लोअर लेवल्स पे, तो उनका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप एटलीस्ट बने रहें दोनों स्टॉक्स के अंदर। तो अब अजय जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ फरीदाबाद से मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शर्मा सर, आपके क्या हाल चाल है और क्या सवाल है आज आपका? मैं जानना चाह रहा था बर्गर किंग के बारे में। मेरे पास एवरेज करके 1000 शेयर्स है 135 पे। ओके, अभी आई थिंक इट इज एट 110। ये खरीदारी कब की आपकी शर्मा साहब? ये मैंने 500 यूनिट खरीदे थे जब ये 170-175 के पास था, फिर ये गिरने लगा था तो मैंने एवरेज किया था। तो ये 220 से जब टूटता हुआ आ रहा था तब आपने खरीदारी की थी, राइट? जी। ओके, अभी आप समय दे सकते हैं इसे? हाँ, मैं समय भी दे सकता हूँ, अगर मुझे एडिशनल लेने का आपका सजेशन रहेगा दैट आल्सो आई कैन डू। ओके, तो क्या करना चाहिए गौरव? ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद जोरदार चला था, 220 तक गया था, वहां से टूटता हुआ आया और फिर एक रेंज में ही है तब से, अब तक चला नहीं। बीच में कुछ खरीदारी खबरें भी आई थी जुबिलेंट फूड्स के, लेकिन चला नहीं उसके बाद भी। 135 रुपये कहीं इनकी कॉस्ट है, 24-25 रुपये पर शेयर घाटा है, और ऐड कर सकते हैं, क्या करें? देखिए, मैं यहाँ पे ऐड के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर यहाँ से खराब नहीं लग रहा है। अगर आप देखिए, हिस्ट्री थोड़ी सी कम है, 2021 से इसमें प्राइस हिस्ट्री अवेलेबल है, तो यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बने हैं वीकली और मंथली चार्ट्स में, तो फिलहाल ट्रेंड वीक ही रहा है। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि एक छोटा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। कंफर्मेशन ऊपरी लेवल्स पे आएंगे, 140 की क्लोज के ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार आप बने रह सकते हैं, ऐड मत कीजिए। एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट आपको इसमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 100 के जो लेवल्स हैं काफी एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, सस्टेन अगर हो गया है तो ये अपसाइड जो है कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं, यहाँ बने रह सकते हैं, इसको ऐड मत कीजिए। लेकिन ये भी अगर सस्टेन अगर हो गए, जो प्रीवियस इसके स्विंग लोस थे 85 के आसपास के, वो सस्टेन अगर हो गए तो इसमें भी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो फिलहाल आप बने रहिए शर्मा सर, लेकिन नई खरीदारी ना करें, वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए एक बार को रह सकता है। हमारे साथ रामेश्वर जी मौजूद है छिंदवाड़ा से बातचीत करने के लिए। रामेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रामेश्वर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास TTML के अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए, 117 की खरीदारी से करके रखा था मैंने, 151 से है, अभी 75 रुपए के रेट से चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं? आपकी खरीदारी किस भाव पे? 171 रुपए पे, राइट? 117 रुपए 7 पैसे पे। 117 रुपए पे, ओके। तो अभी वहां से रफली 75 रुपए के आसपास आ गया, तो 40-50 रुपए पर शेयर घाटा है, राइट? यस सर। ओके, आप और कितना समय दे सकते हैं इसे रामेश्वर जी? सर अभी से दे सकता हूँ सर, अभी तो मैं। ओके, तो क्या करना चाहिए गौरव? TTML एक तरफा चला, फिर एक तरफा टूटा, सर्किट गया, सर्किट नीचे आया, अब ये रेंज में ही है, कल मोमेंटम था, आज वापस वीक है, क्या करें? देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को और आपके चैनल के माध्यम से पहले सुझाया कि जो स्टॉक एक बार सर्किट में ट्रेड करना चालू करता है, मैं उसको जनरली अवॉइड करता हूँ, चाहे कितना भी अच्छा लगे, क्योंकि जब कब स्टॉक घूम जाए, कब
डाउनफॉल चालू हो जाए तो एग्जिट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, तो वो लिहाज से मुझे ये टाइप के स्टॉक्स पसंद नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, आप लॉस में आप एग्जिट नहीं करेंगे। आप 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पे 2007 में जो हाई बना था उसके बाद में स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली नीचे गया था। फिर उन्होंने देखा कि 2021 के आसपास में वो प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा, एक ब्रेकआउट हुआ, अब उसको रिटेस्ट करके वहीं से घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन, अगर 55 रुपए सस्टेन अगर होता है तो आपको एक बार अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो आप फिलहाल बने रहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है, शॉर्ट टर्म का नजरिया मत रखिए और 55 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपको पैसा बन सकता है। तो आप फिलहाल तो बने रहिए रामेश्वर जी, लेकिन कभी भी ये बात आपके लिए नहीं सबके लिए है कि जिस स्टॉक में लगातार सर्किट लग के ऊपर जाएं उसमें आप तेज़ी का इस्तेमाल सिर्फ माल बेचने के लिए करिए, और मंदी का इस्तेमाल अगर लगातार लोअर सर्किट आ रहे हैं तो फिर आपको एग्जिट मिलेगा ही नहीं। लेकिन कोई भी तेज़ी ऐसी मिले तो उन स्टॉक को इधर दूर रहिए उनसे, या फिर हर तेज़ी का इस्तेमाल बेचने के लिए करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ हर्ष हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। हर्ष साहब नमस्कार। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्ष जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास आईटी है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 240 और मजगांव डॉक है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। मजगांव डॉक का क्या रेट बोला आपने? 365 1000 शेयर। 365, राइट? हाँ ओके। तो हर्ष जी, ये दोनों खरीदारी तो आपकी बहुत बढ़िया लेवल पर है। ये आपने क्या जून में करेगा वो। अच्छा, पिछले साल से आप वेट कर रहे हो इनके अंदर। तो अभी आप क्या चाहते हो, इसमें निकलना चाहते हो? आपने क्या सोचा है खुद? आईटीसी तो मैं होल्ड करने के लिए हूँ। आईटीसी अगर वो जितना भी नीचे भी कुछ भी हो जाए उसको तो मैं होल्ड करूँगा, उससे मेरा कुछ खर्च लगा हुआ। क्यों, कोलकाता का है इसलिए? बारे में थोड़ा जी सर। कोलकाता का है इसलिए? नहीं, आईटीसी मेरे मतलब थोड़ा खास लगा हुआ आईटीसी और दो कंपनी। अच्छा, लेकिन नहीं, वैसे भी कंपनी, वैसे भी वो हर्ष जी बहुत अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो आप आराम से अगर उसको वैसे भी होल्ड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप खुद भी उसको चाह रहे हैं तो आपको रिटर्न भी बना के दे रहा है, दोगुना कर ही चुका आपका पैसा। क्या करना चाहिए गौरव? देखिए, आईटीसी तो इन्होंने एक साइड एक कैटेगरी में रख दिया कि उसको तो ये बेचेंगे नहीं, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब आता है मजगांव डॉक, 350 रुपये के दाम पर खरीदारी है और 1300 रुपये आ चुका है। क्या करना चाहिए इसमें? ये काफी अच्छी खरीदारी है, काफी निचले स्तरों पे है। मैं इनको काफी बधाई देता हूँ, एक अच्छे स्टॉक को बाय किया है दोनों ने। सॉरी, और दोनों को बने रहे वो सबसे बड़ी बात है। काफी लोग जो है अच्छे स्टॉक्स बाय कर लेते हैं लेकिन उसको होल्ड कर नहीं सकते, उसको राइड नहीं कर पाते हैं। तो इनको बहुत बधाई। आईटीसी में कहूँगा यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, और इनका अगर नजरिया 2 या 3 साल का है तो यहाँ पे काफी बड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है, और आप काफी अच्छे अपट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देके। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। अगर चाहिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट पार्ट जो है वो निकाल सकते हैं। और सेम गोज फॉर मजदूर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल प्राइस हिस्ट्री कम है लेकिन कंसिस्टेंटली एक आउट परफॉर्मर रहा है। लेटेस्ट इसके जो स्विंग हाई ब्रेकआउट्स थे वो आपको 950 1000 पे देखने मिले थे, और वहां से स्टॉक जो है वो पैटर्न की शॉर्ट टर्म टारगेट्स ट्रिगर कर चुका है, अचीव कर चुका है। तो मैं ये कहूंगा इनकी खरीदारी जो है काफी निचले स्तरों की है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पार्ट आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं कहूंगा अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो वो प्रॉफिट अगर 100 रुपये मिल रहा है उसमें आप 30-40 रुपये बुक कर लीजिए पार्शियल क्वांटिटी, बाकी आप उसको राइड कीजिए। और जब तक ये 1000 सस्टेन करे, कोई डिक्लाइन अगर आएगी तो ये अप ट्रेंड में तो है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, तो कोई डिक्लाइन अगर 1000 पे आती है तो वहां पे फिर एक अच्छा आपको बाइंग इमेज आपको देखने मिल सकती है कि वहीं पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक जो है फिर वापस हायर हाई हायर लो बनाता रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से आपको और 20-25% की अपसाइड आपको और देखने मिल सकती है। मैं फ्रेश एंट्री किसी के लिए एडवाइस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी बाइंग काफी निश्चित स्तर की है। थोड़ा पार्टली प्रॉफिट बुक करके और आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो हर्ष साहब, आप आईटीसी को तो साइड में रख दीजिए, उसको तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात माजगांव डॉक की, तो 3 गुना हो चुका है आपका पैसा, 1/3 हिस्सा निकाल लीजिए, कैपिटल निकल आया, बाकी पैसे को आप छोड़ दीजिए, फ्री के शेयर हैं, आप उसे लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ पैसा एटलीस्ट आप निकाल लीजिए। संजय साहब हमारे साथ मौजूद हैं अब हिसार से बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सवाल है आपका? सर 300 HEG शेयर है 1129 में। ओके, और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं? सर 1 साल। 1 साल और। क्या करना चाहिए इन्हें गौरव? HEG इन्होंने खरीदारी की थी 1130 रुपये में, 1600 रुपये आ गया है, 300 शेयर है, और एक समय पर ये शेयर 4000 तक के लेवल भी दिखा चुका है, तो वहां से वापस नीचे आया और फिर लोअर लेवल से पुल बैक दिखा रहा है, तो क्या करें इसमें? देखिए, इसमें वॉल्यूम के साथ में पिछले मंथ में एक स्विंग हाई
ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, इसमें फिलहाल आप बने रह सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो है एक अच्छा ट्रेंड पकड़ रहा है। फॉलो थ्रू बाइंग थोड़ी सी मिसिंग है, बट ओवरऑल अगर देखिए तो मिड कैप से इतना कुछ शुरुआत में किया नहीं है। एक बार इसमें अगर वीकली क्लोज 1800 के आ जाएगी तो यहाँ पे फ्रेश एक ब्रेकआउट सबको देखने मिलेंगे, जो इसको 2100-2200 तक ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। एक ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन रहा है, उसके ब्रेकआउट्स होने फिलहाल बाकी हैं। अगर आप इसको एक 1-1.5 साल दे सकते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशनल डेस्क में भी यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन आया था, वहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं 2300-2400 गए। तो यहाँ पे फंडामेंटली भी पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं, और टेक्निकल बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट के कगार पे आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। तो बने रहने की राय आपको HEG के संदर्भ में दी गई है, और 3 मंथ्स हाई पे तो एटलीस्ट स्टॉक कामकाज कर ही रहा है, तो वैसे भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जम्मू, वहां पर हमारे साथ राकेश उप्पल साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उप्पल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार उप्पल साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 200 शेयर है चोलामंडलम फाइनेंस के। 2000 शेयर, राइट? 130। ओके, किस भाव पे खरीदारी? 140 रुपए पे? 140। ये 1200 रुपए वाला चोलामंडलम, राइट? जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। कब खरीदारी की थी आपने राकेश सर? ये 2020 में। ओके, और आपने इतना पेशेंस दिखा के इसमें बने भी हुए हो अभी तक? जी सर। कोई खास वजह? बस ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था। चलिए, बढ़िया क्वालिटी आपने खरीदारी की है, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, और बढ़िया क्वांटिटी भी आपने खरीदारी की है, और राइट प्राइस भी आपके पास है, और बड़ी बात है आप पेशेंटली से होल्ड भी कर रहे हो। तो गौरव, बढ़िया पैसा बन रहा है, क्या करना चाहिए? ये अपने पोजीशंस में बने रहें, थोड़ा कैपिटल निकाल लें, क्या करें अभी ये? देखिए, काफी अच्छा लगता है जब हमको ये सवाल भी आता है कि काफी निचले स्तर पर लिया है, वहां से मल्टीबैगर स्टॉक्स बने हैं, और ये जो दुविधा होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला जाए या एग्जिट किया जाए, होल्ड किया जाए, ये फिर भी सुनने को काफी अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। हाँ, आपने काफी निचले स्तरों पे लिया है, वहां से आपको ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स मिल चुका है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आपको यहाँ पे करना चाहिए। बट ओवरऑल इसका ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल रहे हैं। रिसेंट में आप देखें तो 3 साल का एक राइजिंग ट्रेंड ब्रेकआउट तक को देखने मिला है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है और आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आप बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको ले लेना चाहिए। राकेश सर, एटलीस्ट आप इतना कर लो कि अपना कैपिटल निकाल लो। जो कैपिटल निकल गया तो बाकी शेयर आपके फ्री के हो गए, तो जो फ्री के शेयर उनको आप हमेशा के लिए चाहें तो होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, समय भी आप दे रहे हो, तो वो दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब कुछ सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल आए हैं उन पर भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास एक बिरेश्वर पॉल साहब का सवाल आया है। इनके पास ICICI की कॉल है 1000 की, करीब 4 रुपये 75 पैसे के दाम पर। ये आज इनकी कॉल ने 9 रुपये 75 पैसे का हाई भी बनाया है। तो क्या करना चाहिए गौरव इन्हें, क्योंकि 960 961 पर, और आमतौर पर देखा है कि हमेशा थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके कॉल लेते हैं ये, तो अभी क्या करें इसमें? देखिए, एक अच्छे कंसोर्शियम के बाहर हमको हावली चार्ट्स पे ये देखने मिल रहा है, ICICI बैंक का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे आज का जो फॉल मेजरली आपको आएगा वो आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है, मार्केट से पॉजिटिव है, और 960 पे अच्छा ब्रेकआउट वगैरह है। तो मैं कहूंगा आप 946 947 अगर आपको स्पॉट में देखने मिलता है तो आप उसको एग्जिट कीजिए, अदरवाइज उसको आप एक बार बने रह सकते हैं। एक राहुल चड्डा साहब का सवाल है। इनके पास एस्टर DM के 1500 शेयर हैं 320 रुपए के दाम पर। कल तो एक जोरदार तेजी में था एस्टर DM, आज फ्लैट है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे आप एक बनाए रह सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे क्लियर एक केस है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, और यहाँ से और अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मैं कहूँगा ये शेयर है, आपको कम से कम साल भर का नजरिया रखना चाहिए, तब आपको इसका असली पोटेंशियल देखने मिलेगा टेक्निकली। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है, आप बने रहिए, सिर्फ टाइम हॉरिजन बढ़ा दीजिए। ओके, तो समय बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक निधि अग्रवाल मैम ने सवाल पूछा है। इनके पास 333 शेयर हैं EMIL के, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात कर रही है शायद। 94 रुपये के दाम पर खरीदारी है, हाल की लिस्टिंग है गौरव। तो वैसे ही मोमेंटम में वापस आया है ये, आज 90-92 रुपये की रेंज में पहुंच गया है। क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा, क्योंकि ये आपको देख रही हैं तो पूछ भी रही हैं कि PSU स्पेस में क्या करें। आपको PSU वैसे ही काफ़ी पसंद है, तो बताइए PSU में कोई अच्छा नाम?
देखिए, पहले मैं ईएमआई की अगर बात करूं तो रिसेंट लिस्टिंग है, मुझे स्ट्रक्चर इतना कुछ नजर नहीं आ रहा है, टाइम फ्रेम भी काफी कम नजर आ रही है, तो मैं इस पे प्रॉपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक स्विंग ब्रेक जो देखने मिलते हैं वो 81 के थे, तो अगर आपके पास है तो आप 81 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। रही बात पीएसयू थीम की, तो मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ और मैंने मल्टीपल चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे मैंने हमेशा कहा है कि आई एम वेरी अग्रेसिवली बुलिश। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल के लिए काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए उतना बुलिश नहीं हूँ पीएसयू थीम पे, बिकॉज मुझे उसका असली पोटेंशियल 1.5-2 साल के लिए नजर आ रहा है। तो अगेन एज अ डिस्क्लेमर, जो हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया था, पीएफसी आरईसी दिलवाया है, आईआरसीटीसी हमने दिलवाया है, बीएचईएल जो है वो हमने दिलवाया है, वहां से काफी अपसाइड ऑलरेडी आप देखने मिल चुकी है। पीएसयू बैंक अगर देखें, अगर आप रख सकते हैं 1.5-2 साल, तो पीएनबी अच्छा लग रहा है। हमने अराउंड 50-52 पे दिलवाया था, वो उधर ही आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, उतना नहीं चला है, तो आप पीएनबी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे जो थीम्स है, कैनरा बैंक है 465 का हमारा टारगेट है 1 साल का, यहीं पे 310 पे दिलवा था, ज्यादा मुंह नहीं आया है वहां पे। तो ये जो कुछ स्टॉक्स है मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, और अक्रॉस द सेगमेंट्स मुझे अच्छा लग रहा है, कि ऐसा नहीं कि मुझे पीएसयू बैंक्स ही अच्छे लग रहे हैं। चाहे आप पावर ले लीजिए, चाहे आप बैंक्स ले लीजिए, चाहे आप सर्विसेज ले लीजिए, मुझे यहाँ पे पीएसयू थीम काफी अच्छा लग रहा है। मेरे हर एक सेक्टर से हमने कुछ 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 करके हमने इस पे काफी पोजीशन बनाई है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम गौरव से बात हुई हमारी, और मल्टीपल टाइम गौरव ने अलग अलग स्टॉक्स पे बातचीत की। मुझे अभी भी याद है पीएनबी, बीओबी, केनरा, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बैंक्स में, जो कि गौरव मुझे बता चुके थे, और वहाँ पर एक अच्छे मूव हमने देखे भी हैं। तो इनको आप एटलीस्ट अगर पीएसयू में देखना चाह रहे हो तो ये नाम हो सकते हैं। इसके अलावा चलिए कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है चमन जैन साहब का, इनके पास जिंदल 100 के 400 शेयर हैं 120 रुपए के दाम पर। गौरव, सवाल यह है कि 1 साल में पॉसिबिलिटी क्या है, किस टारगेट्स को ये देखें? देखिए, मेरे लिस्ट में भी है, 2 चीजें हैं। अगर आप ओवरऑल पाइप सेगमेंट देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका हाई बना था 2008 जनवरी में, वो उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप 225 का जो इसका हाई था, उसके बाद में स्टॉक ने पिछले 15 साल में कुछ एग्जैक्टली किया नहीं। हाँ, आपने ये कह सकते मैं नीचे में बाय किया, अभी ऊपर में एग्जिट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने 2008 से अगर देखा हो तो हाई क्रॉस नहीं किया, अब जाके मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से वो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। मैं अगेन कहूंगा, आप इसको साल भर के लिए प्ले मत कीजिए। ये अगर आप 2-2.5 साल के लिए, तो स्टॉक जो है यहाँ से आपको इजिली 20-30% CAGR अगले 2-3 साल के लिए आपको दे सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल जो है वो पूछा है अमित जी ने, इनके पास स्ट्राइड्स फार्मा के 100 शेयर हैं 399 रुपए के दाम पर। गौरव, न्यूज भी आया और बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हुआ आज, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इसमें बने रहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक रिपोर्ट के माध्यम से 400 पे ही बाय करवाया था। जो मेरे लक्ष्य मैंने दिए हैं उसके लिए वो 600 से 700 के हैं, जो 12 से 18 महीने का लक्ष्य है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कहा जाए तो मैं कहूंगा प्रॉफिट में निकल जाइए। 480-485 का हर्डल है, लेकिन अगर आप साल 1.5 साल रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये टेम्पररी ब्लिप है जो आज हमको देखने मिला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स का अच्छा है। अगर आप उसके वीकली चार्ट्स देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, नेकलाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है कंफर्टेबली, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो यहाँ से आपको अच्छी अवसर 600 से लेकर 700 तक आपको देखने मिल सकती है। तो इसमें बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अवधि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मध्यम से लंबी अवधि बने रही है, ये आपको राय दी गई है। सनी साहब पूछ रहे हैं, इनके पास द्वारकेश शुगर के 438 शेयर हैं 94 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए गौरव इन्हें? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 80 के आसपास में, बट उसके बाद में स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट ही हुआ है। तो आप 80 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पे टाइम करेक्शन हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि बड़ा प्राइस करेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, बट ये टाइम करेक्शन कितने समय तक रहेगा फिलहाल बोलना मुश्किल है। शायद 3-4 महीने यही रेंज में ही रहे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब नहीं है। अगर 80 सस्टेन अगर होता है तो इसको एक मूव जो है वो 150 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर अच्छा है, पेशेंस लगेगा। एक अंजलि जी ने सवाल पूछा है, इनके पास JSW एनर्जी के शेयर खरीदना चाह रही हैं ये, तो कहाँ खरीदना सही रहेगा और क्या कुछ फर्दर करेक्शन की उम्मीद यहाँ लगाएं ये? देखिए, एग्जैक्टली कहाँ से रुकेगा बोलना मुश्किल है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स थे वो 284-285 के थे, तो अगर वहां पे वापस आता है तो आप बाय कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में फॉलो वॉल्यूम्स हमको देखने मिले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बाइंग करना है 285 के आसपास में कीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट जो 315 के हैं वो मोस्ट लाइकली अचीव हो जाएंगे। तो बाय ऑन डिक्लाइंस का शेयर है, वहां पे बाय कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी सवालों पर हम अपनी राय देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल मार्केट्स के अंदर तो मोरलेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज है, लेकिन आज बढ़िया मूव जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप, जो कि करीब 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 हर्षा साहब के साथ।